में एक बार, जैसे वो महाराज जी ने उपास किया, कल हमने भी किया। हम कहेंगे तो लोग सोचेंगे महाराज जी अपना उपास बता रहे। परसों आहार हुआ था 11 बजे और अभी 11 बजने 10 बज गए। अब 11 बजे आहार होगा। कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। अभी तक मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं गया है। ये तो ठंडा है तो चल भी जाएगा। गर्मी में भी ऐसे उपवास करते हैं मुनि। दुनिया में ऐसे इकलौते साधु हैं जो कभी मुंह में 24 घंटे में द्वारा पानी की बूंद भी नहीं डालते, केवल एक बार 10-11 बजे बस। फिर जैसे साधु हैं हमेशा दिगंबर रहते हैं, कितनी ठंड पड़े कुछ ओढ़ना नहीं, कुछ बिछाना नहीं। ये महावीर स्वामी ऐसे मुनि गए थे। कल दीक्षा देखी आपने। अभी वो ध्यान में बैठे हैं, आहार में निकलेंगे 24 घंटे में नहीं। महावीर स्वामी तो 2-2 महीने के बाद आहार करते थे। 4-4 महीने बीत जाते थे ध्यान में, फिर लेते थे आहार। लेकिन मुनियों के लिए उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़े तो 24 घंटे में एक बार ले सकते हो, खड़े खड़े ले सकते हो। केस लॉन्च करना, बाल की सुंदरता नहीं बढ़ाना। बाल बड़े हो जाए तो बाल निकाल देना है हाथ से, कांची से नहीं कटवाना, ताकि किसी से भीख नहीं मांगना पड़े। खुद अपना किस्मत है। दुनिया का किस्मत देखा तो नहीं आप लोगों ने? बहुत कठिन तपस्या होती है। अगर कैंची से बाल कटवाते हैं तो जू भी कट जाएगा, जीव भी कट जाएगा और किसी से भीख मांगना पड़ेगी। लेकिन खुद अपने हाथ से बाल बड़े हो गए, निकाल के फेंक दिए। करते हैं किस्मत। अभी किया था परसों संबुद्ध सागर जी बैठे, माइक लगा रहे पतले दुबले महाराज। आप इनको कमजोर नहीं समझना। ये दिल्ली से ऐसे दौड़े कि पीटी उषा फेल हो गई। वो दिल्ली में रही हो यहाँ तक इसी चतुर्मास के बाद। सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने में ऐसी भक्ति की भावना। तो मुनिराज का अभी इस मंच हुआ था। इस मंच कभी देखने को मिलेगा बच्चों। तो पक्का इरादा हो, कड़ी मेहनत हो, ऊंची सोच हो, तभी कुछ चलता है। और मुनिराज क्या करते हैं? 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। महावीर स्वामी ने दीक्षा लेती, सब पापों का त्याग किया और ध्यान में बैठ गए। फिर मुनि करते हैं हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, पूरी तरह से। और नीचे देखते चलना। कभी आपने मुनि महाराज को ऐसे देखा, ऐसे ऐसे देख रहे हो और जा रहे हो? वो नीचे देखते जाते हैं। पाँव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं आना चाहिए। पाँव के नीचे कोई घास पानी भी नहीं आना चाहिए। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपने महाराज जी को कहीं भी बकबकाते देखा? कुछ भी बोलते सुना? नहीं। भाषा समिति होती है, थोड़ा बोलेंगे, शांति से बोलेंगे, काम का बोलेंगे, कम बोलेंगे, काम का बोलेंगे। ईश्वर समिति होती है। आपने मुनि को कभी चाय वगैरह पीते देखा? नहीं। रास्ते चलते कितने लोग आ जाते, नाश्ता करके जाओ बाबा जी। फिर साथ के लोग बताते हैं बाबा जी तो 24 घंटे में एक बार ही आहार पानी करते हैं। वो पूरा शुद्ध होता है। गाय का हाथ से धुआ हुआ दूध होना चाहिए, कुएं का छाना हुआ उबाला हुआ पानी होना चाहिए, खेत की शुद्ध साग भाजी और अनाज होना चाहिए। तो ही महाराज जी आहार करते हैं एक बार। वो आहार बनाने और देने वाला भी शुद्ध कपड़े पहने, नहाए, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हो। यहाँ तक कि रात में भी उसको भोजन नहीं करना है, ऐसा नियम लेना चाहिए। फिर महाराज जी आहार लेते। शराबी मांसाहारी व्यक्ति का छुआ हुआ भी महाराज जी आहार नहीं लेते हैं। तो लोग सुनते हैं हो ऐसे, और आहार न मिले तो उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते। हमारे गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज 10-10 दिन निर्जल उपवास करते थे। 10 दिन तक पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना। श्रावकों, नागरिकों, जब कोई तपस्वी 10-10 दिन की निर्जल उपवास कर सकता है तो आप इतना तो कर ही सकते हो
कि किसी जीव जंतु को तकलीफ दे करके आई हुई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। मांस, मच्छी, शराब, अंडे का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। किसी इंसान को सता करके कमाया हुआ भोजन कभी नहीं खाएंगे। दिन में ही खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लोग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं, नेता अभिनेता कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, 10-11 बजे भोजन कर लिया, 3-4 बजे भोजन कर लिया और 18 घंटे के लिए छुट्टी, 14 घंटे के लिए छुट्टी। उसमें क्या हुआ, रात्रि भोजन छूट गया। शुद्ध खाना, कम खाना, गम खाना, नम जाना, 3 बातें ये भी याद रखो। क्या क्या बात? पहली बात कम खाना, गम खाना, नम जाना। पहली बात क्या? कम खाना। मालूम पड़ा मुफ्त का भोजन मिला, टूट पड़ो। इतने रसगुल्ले खाए, इतने रसगुल्ले खाए हैं। एक सज्जन प्रतिष्ठा में आए और घर जाके खाट पर पड़ गए, उठा नहीं जा रहा है। घर वालों ने कहा क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहा कि बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा कि ज्यादा भोजन कर लिया। हाँ, भोजन तो मैं जम के किया। रसगुल्ले, क्या रसगुल्ले थे साहब। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, एक टेबलेट लो और आधे गिलास पानी के साथ इसको निगल जाओ। दादा ने कहा अक्कल बेहतर डॉक्टर, अगर इतनी जगह पेट में होती तो एक रसगुल्ला और ना खा लेता। अब ऐसे भी लोग बोलते, अरे भाई खाना दूसरे का है, पेट तो तुम्हारा है, पता खाओ जिससे पच जाए, जिससे अच्छा लगे। उल्टी हो, दस्त हो, बीमार पड़ जाए, हैजा हो जाए, क्या मतलब है? सूखी मक्के की रोटी भी ताकतवर होती है, भूख लगी हो तो मीठी लगती है, और नहीं तो 5 पकवान भी। एक मालूम है थाली भर भर के कौन लोग पीते हैं? अन्न का अपमान कौन लोग करते हैं? जो भरे पेट वाले होते हैं, बड़े पेट वाले होते हैं। अन्न का अपमान कभी नहीं करना। कहते हैं अन्न के कण का और साधु के क्षण का कभी दुरुपयोग नहीं करना। अन्न का कण भी बर्बाद मत करो। साधु मिल जाए उनसे फिजूल की बातें मत करो। हाथ जोड़ के कोई 2 अच्छी बातें पूछो, गुरुजी कुछ बताओ, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम क्या करें कि हम अच्छे बने, हम क्या करें कि हमारी तरक्की हो। ऐसे नहीं कि फिजूल की बातें करने लगे। तो साधु के क्षण का हमारा तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बड़े बड़े लोग आते हैं और देखते हैं कि उनका क्या 2 मिनट्स कार्यक्रम होता है, 2 मिनट्स कार्यक्रम। तो हमने भी, हमारा भी 2 मिनट्स कार्यक्रम चलता है। एक बार गुजरात के उप मुख्यमंत्री थे नितिन पटेल, तो वो 2 मिनट्स कार्यक्रम चलता है मंत्रियों का। हमने कहा हमारा भी चलता है 2 मिनट्स कार्यक्रम। उन्होंने हमसे टाइम मांगा, हमने उनको समय दिया 11:30 से 12 बजे के बीच का, गांधीनगर के पास। और वो तो अभी भी है, लेकिन अभी मंत्री कुछ नहीं है, नितिन भाई पटेल। हाँ, और उस समय क्या